एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए आज हम लेकर के आए हैं लाभ हानि का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक। एक ऐसा ट्रिक जो लाभ हानि का इस तरह का आपने नहीं देखा होगा, जिसे आप एक एक पेज में बनाए हैं उन्हें आप एक लाइन में बनाएंगे। केवल देख करके आप आंसर लगाएंगे, कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे आप अभी तक एक एक पेज में बनाए हैं लाभ हानि के प्रश्नों को, उसे आज आप एक लाइन में या तो मौखिक ऑप्शन देख करके आंसर का टिक लगाएंगे। इतना छोटा ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ, इतने छोटे छोटे ट्रिक। यदि आप मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या मैथ पढ़ने के लिए जब से आप पारा टीचर में आए छोड़ दिए हैं, आपको मैथ लग रहा है कि हमने भूल गया, उनके लिए आज की सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन्हें लगेगा कि अमृत मिल रहा है। जिस तरह से जीवन के लिए अमृत उपयोगी है, उसी तरह से गणित के लिए ये सारे ट्रिक्स उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज गणेश चतुर्थी भी है और गणेश चतुर्थी में आप सभी को गणेश चतुर्थी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, आपके परिवार को गणेश भगवान सुख दे, समृद्धि दे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, यही हम गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपकी सारे मनोकामनाएं भगवान गणेश पूर्ण करेंगे, ये हमारी मनोकामना है, ये हमारी भगवान गणेश जी से विनती है। देखिए, आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर ऑफर दिया गया है मात्र 850 रुपए में, मात्र 850 रुपए में आपकी क्लास की ज्वाइनिंग होगी। पूरे कोर्स का ये फी है, एक महीने का नहीं, एक साल का फी, एक साल का फी 850 रुपये है। मात्र 850 रुपये में आप हमसे एक साल तक ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। यदि आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सभी हमारे ऑफिस के नंबर हैं, ये सारे नंबर हमारे ऑफिस के हैं। आपको किसी में भी कॉल करना है और जानकारी लेना है या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए किसी में भी और जानकारी लीजिए। कैसे जुड़ेंगे, क्लास का टाइमिंग कब है, कब से कब आपको क्लास मिलेगा और किस तरह से तैयारी करेंगे, पीडीएफ कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, क्लास कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज कैसे देंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। एक शब्द हम आपको कहेंगे कि यदि आप पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए सारा चीज यहां से मिलने वाला है, सारा चीज यहां से मिलने वाला है। तो आज ही ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या कॉल करिए। एक पर यदि बिजी आता है तो दूसरे पर कॉल करिए, दूसरा बिजी आता है तीसरे पर कॉल करिए। तो चलिए वे सारे ट्रिक्स हम लोग अब देखेंगे। यहां पर देखिए, कहता है राजेश 2 घोड़े प्रत्येक को 2500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होता है, कभी भी लाभ नहीं होता है। हमेशा हानि होता है, ये चीज समझ जाइए, कभी भी लाभ नहीं होता है। देखिए, एक चीज हम आपको यहां पर बताने का कोशिश कर रहा हूं कि यदि पारा शिक्षक आकलन में यदि आपके 10वीं लेवल का भी प्रश्न आएगा तो आप चुटकियों में हल करेंगे।
इस तरह के प्रश्न को यदि आप पहले की विधि से बनाएंगे तो पूरा एक पेज लगेगा, पूरा एक पेज लगेगा। लेकिन यदि आप ट्रिक से बनाएंगे तो कहेंगे इतना आसान, बाप रे इतना आसान भी गणित होता है क्या। देखिए, यदि दो चीजें बेचा जाता हो एक ही दाम पर और एक पर लाभ दूसरे पर हानि हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कितना भी रहे, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लाभ को खोजिए, लाभ को खोजिए और हानि को खोजिए, नीचे में 100 दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। लाभ को खोज के यहां पर लिखिए, हानि को खोज के यहां पर लिखिए, नीचे 100 दे दिए, आपका आंसर आ गया। मतलब ये जो विक्रय मूल्य है इसको तो लिखना है नहीं, ये लाभ और ये हानि दोनों को लिख करके और नीचे 100 आप दे दीजिए। आप कैंसिल करिए, 1 0 1 0 कट गया, बच गया यहाँ पर 1। ये 1% क्या हुआ, हानि। हमने आपको बताया है कि इस तरह के प्रश्न में हमेशा हानि होता है, कभी भी लाभ नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा टाइप के प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कहता है यदि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब है कि 58 वस्तु को खरीदने में जितना पैसा लगा उतना पैसा 50 वस्तु को बेचा, 50 वस्तु को बेचा, विक्रय मूल्य बेचा, उतने में ही आ गया। मान लीजिए 58 वस्तु को खरीदने में 100 रुपये लगा, तो 50 वस्तु ही बेचा और इसको 100 रुपये मिल गया। अभी 8 वस्तु बचा हुआ है, ये जो 8 वस्तु है ये लाभ हुआ, ये 8 वस्तु क्या हुआ, लाभ हुआ। इस तरह से यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो क्या करना है समझिए। जो क्रय मूल्य है इससे आप पहले लिखिए, माइनस करिए जो विक्रय मूल्य है उससे, और विक्रय मूल्य को नीचे लिखना है और 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। अब यहां पर हल करते हैं। 50 में यानी 58 में 50 घटाएंगे, 8 बच गया, ये यहां पर 50 बच गया और 100, इसको 50 दूना 100, 8 दूना 16% लाभ, 16% लाभ। क्या करना है, सीधा सा है, दोनों को घटाकर यहां पर लिखिए, गुने 100 करिए और ये जो विक्रय मूल्य है इसे नीचे लिखिए। बस एक ट्रिक, इतना कौन नहीं कर सकता है हमको बता दीजिए आप लोग। सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। ये तो अभी हम टेलर आप लोगों को दिखा रहे हैं, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब आप हमारे पेड कोर्स में आएंगे तो लगेगा गजब का क्लास आपको लगेगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हम लोगों ने जो 5 सालों से कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं और वहां से जो रिजल्ट निकल रहा है, जिन लोगों ने अभी तक नौकरी ले लिया हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंस्टीट्यूट की स्टडी के द्वारा, आज उसके बदौलत हम कह रहे हैं। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम अपनी मेहनत के बल पर कर रहे हैं। हमारा जो पूरा टीम है, जो हमारा पूरा टीम मिलकर के काम करते हैं, उन सभी के बदौलत हम कह पा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है कि पारा टीचर में हम पास करें, पारा टीचर आकलन को बढ़िया तरीके से करें, तो आज ही ज्वाइन करिए। आज ऑफर है, हम आप लोग को पहले ही हमारे ऑफिस का नंबर बता चुके हैं, वहां पर जाइए, किसी भी नंबर पर आप मैसेज करिए और
ज्वाइन करिए। यहां पर देखिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य ज्यादा, क्रय मूल्य कम, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? वस्तु जब दिया हुआ रहे तो यहां पर हानि हो जाता है। क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। हानि होगा तो कितना हानि होगा, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को घटाइए। 50 में 10 घटाइए, ये 50 में 40 घटाएंगे 10 आएगा, और विक्रय मूल्य है 50, 50 लिखेंगे, 100 से गुणा करिए। 50 दूनी 100, 2 से कट गया, 10 और 2 बच गया, गुना करेंगे 20% होगा। ये हमारा हानि हो गया। 20% क्या हुआ? हानि हो गया। 20% हानि हो गया। कितना छोटा छोटा प्रश्न, मतलब ये तो ट्रिक के द्वारा छोटा हम कर दिए हैं। इसे यदि आप पुराने विधि से बनाएंगे तो एक एक पेज का बनेगा, पूरा एक एक पेज का बनेगा। कहते किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय से 10% अधिक है, अंकित मूल्य 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री में दुकानदार को क्या होगा? बिक्री में दुकानदार को क्या होगा? देखिए, इसको पहले प्रश्न को समझिए। कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इसका दाम हम क्या करते हैं? बढ़ा के लिख दिए, 10% बढ़ा करके। नहीं देखते हैं यदि कोई शर्ट खरीदने जाते हैं तो इसमें स्टिकर लगा हुआ रहता है, तो ये दाम बढ़ा करके लिखा हुआ रहता है। और जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि इसमें हम छूट देंगे, 10% छूट देंगे। तो 10% बढ़ाया और फिर 10% छूट दे दिया, तो इस तरह से दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगा, ये देखना है। क्या करेंगे इसके लिए? जो बढ़ाया वो प्लस होता है, जो घटाया वो माइनस होता है। इन दोनों को गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों को ही यहाँ पर गुना कर दीजिए, 100 से भागा दीजिए। 10 में 10 घट गया, 0 बच गया, ये प्लस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर माइनस 1 0 1 0 कट गया, 1 और 1 को गुना करेंगे 1%। 1% की घाटा होगा। यदि इस तरह से वो काम करता है तो क्या होगा? 1% की घाटा हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर हम एक प्रश्न और दिखा रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न को यदि आप बनाएंगे तो पूरा एक पेज लगेगा, लेकिन यहां पर देखिएगा कितना छोटा में बन जाएगा। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, पहले प्रश्न को समझिए, बाद में ट्रिक हम आपको बताते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु है, इसको आप बेच रहे हैं 480 रुपए में। 480 में बेचे तो 20% का हानि हो गया, 20% का हानि हो गया। यदि 480 में बेचते हैं तो कोई भी आदमी हानि में बेचना नहीं चाहता है, तो ये दुकानदार नहीं बेच रहा है, ये सोचता है हमको 30% का लाभ होना चाहिए। हम दुकान खोले हैं तो हमको लाभ कमाना है, हम हानि में क्यों जाए। 30% लाभ लेना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं हम कितना में बेचें, कितना में बेचें कि 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, ये जो नीचे वाला है इसको आप ऊपर में लिखिए। एक चीज और, लाभ प्रतिशत रहेगा तो 100 जोड़ करके लिखिएगा, 100 जोड़ करके। तो 100 जोड़ करके लिखेंगे 130,
और जो ऊपर वाला है हमेशा ऊपर वाले को नीचे लिखिएगा। हानि हो रहा है तो इसको 100 में घटा करके लिखेंगे, लाभ में जोड़ करके हानि में घटा करके। 100 में हम 20 घटाएंगे 80 मिलेगा। और पहले कितना विक्रय मूल्य था? 480 रुपये। इसी को कैंसिल कर दीजिए। 1 0 1 0, 8 छक 48, 13 छक 78, 780 रुपये। एक लाइन में बना। क्या 2 लाइन आप गए? नहीं गए दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, इस तरह का ट्रिक सभी चैप्टर में, कितना भी हार्ड प्रश्न आपको पूछे, आपका सिलेबस कितना भी हार्ड हो, टफ हो, कठिन हो, हम उसको आसान बना देंगे। हम उसको आसान बना देंगे। केवल आपको जरूरत है हमारा पेड कोर्स में जो प्राइवेट क्लास होता है, प्राइवेट क्लास में आपको जुड़ना पड़ेगा। जब तक प्राइवेट क्लास में नहीं जुड़ेंगे, एक बार में आपको यहां से समझ में नहीं आएगा। जब हम इस तरह के 10-12 प्रश्न करवाएंगे, अधिक से अधिक प्रश्न करवा करके आप लोगों को अभ्यास करने के लिए 10-12 प्रश्न देंगे, तो इस तरह से तुरंत में समझ में आएगा। चलिए, किसी वस्तु को 375 रुपए में 375 रुपए में बेच रहा है तो 25% का लाभ होता है। उसे कितना बेचे ताकि 20% का हानि हो जाए? देखिए हुआ क्या कि 375 रुपए दाम रख करके जो उसका स्टाफ है उसको बोला कि बेचना 375 में हमको 25% का लाभ होगा। लेकिन मालिक और स्टाफ में गड़बड़ है, दोनों में बनता नहीं है। तो स्टाफ सोचा कि हम क्यों लाभ कराएंगे, इसको हम हानि करा देते हैं। कितना? 20% की हानि करवा देते हैं। 20% का हानि कब होगा? कितना में वो बेचेगा जो 20% का हानि हो जाएगा। तो हमने क्या बताया है कि इसको ऊपर में लिखिएगा, हानि रहेगा तो 100 में घटा करके, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ करके। इसको ऊपर में लिखेंगे 100 में 20 घटाए 80, इसको जोड़ेंगे 125 गुना 375। कैंसिल करिए। 25 का टेबल में 25 पचे 125। ये 25 का टेबल में कितने बार में कटे? ये 15 बार में कट रहा है। फिर से 3 से कट गया, 8 3 24। यदि आपको काटने में भी परेशानी होता है, ये काट नहीं पाते हैं, तो हमारा जीरो लेवल वाला क्लास में आप आइए, जहां पर जीरो से हम हीरो आपको बनाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। यहां पर कहता है यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 500 रुपए की कोई वस्तु है, इसको बेच दिया श्याम को कितना में? 20% लाभ में। इसने भी नहीं रखा, इसने भी बेच दिया इसे 10% लाभ में। अब इसको खरीदने में कितना पड़ा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, जो शुरुआती क्रय मूल्य था इसे यहां पर लिख दीजिए। यहां यदि लाभ हो रहा है तो 100 जोड़ करके लिखिए, 120/100। ये 100 अपने आप देना है। यहां भी लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे 110/100। एक चीज कान खोल करके सुन लीजिए, जब लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, जब हानि रहेगा
तो 100 में घटाएंगे। अब इसी को हल करिए, आंसर आपका आ गया। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, गुना कर दीजिए। 12 25 60, 60 और 11 को गुना करिए, 660 रुपये। दोस्तों यहां पर हम कुछ आपको दिखाया, कुछ ही 2-4 ट्रिक हमने आपको दिखाया। चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो या पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर रहे हो, आप धीरे धीरे गणित को भूल चुके हो। क्यों भूल जा रहे हैं जानते हैं? घर में बहुत तरह का टेंशन है, आप लोग पारिवारिक जीवन में आ चुके हैं, बेटा बेटी का पढ़ाने का खर्चा, उनका लाइफ सेटलमेंट करने का खर्चा, घर बनाने का एक अलग टेंशन, खेती बाड़ी करने का अलग टेंशन, रिश्ते नाते का अलग टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन, जिसके चलते इंटेलिजेंट लोग, जो फर्स्ट डिविजनर लोग थे, वे लोग भी गणित को धीरे धीरे भूल गए। तो अब वो प्रॉब्लम अब नहीं रहेगा, जो प्रॉब्लम हो चुका है उसको अब बाय बाय करने का समय आ गया है। गणेश भगवान सबकी बेड़ा पार करवाएंगे। आज गणेश भगवान के शुभ अवसर पर, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज हम ऑफर लेकर के आए हैं 850 रुपये। बाद में हमारा फी होता है 1250 रुपये, 1250 रुपये। 10 और 11 2 तारीख, 2 दिन, 10 सितंबर और 11 सितंबर, ये 2 दिन आपको 850 रुपये लगेगा। आपके दोस्त लोग होंगे, आपके मित्र लोग होंगे, उन सभी को कहिए, विशेष करके महिला लोगों को, जिनकी काम घर में बहुत ज़्यादा होता है, घर संभालना, बच्चा संभालना, उसके बाद पढ़ने के लिए टाइम निकालना, फिर स्कूल भी तो है, उन लोग पास समय की कमी होता है, उन लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं मात्र 850 रुपये में। यदि आप किताब खरीदने में लगाएंगे पैसा, तो इससे ज़्यादा पैसा आपको लग जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा किताब खरीदने में लग जाएगा। तो आज जो है ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इन सभी व्हाट्सएप नंबर में से किसी में आप कॉल कर सकते हैं। एक यदि बिजी आता है तो दूसरे में कॉल कर सकते हैं। ये सारे हमारे ऑफिस का स्टाफ हैं, इनके द्वारा जो बताया गया बात रहेगा वो हमारे द्वारा बताया गया बात जैसा ही होगा। तो आप लोग आज ही जुड़ करके तैयारी करिए। थैंक यू, जय हिंद।